क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय लेता है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले कितने दिनों में करेगा, ऐसा पूछा था। तो इस क्वेश्चन को जो बेसिक तरीका होता है ना, उससे लगाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक लेता है, ए अगर x दिनों में करता है तो बी x प्लस 14 दिनों में करता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। फिर इनका हम एलसीएम लेते हैं, x है, x प्लस 14 है, और फिर इनसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, फिर इससे भाग देंगे तो x आ जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास x और x प्लस 14 हो जाएगा। फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं दोनों को जोड़ के 2x प्लस 4, और इसकी जो वैल्यू है मिला के जो हमारे पास 24 दिया है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका तो एग्जाम में जल्दी कैसे करना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनाना हो तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको दो लोगों के बीच का डिफरेंस दिया हो टाइम का और दोनों लोगों का काम दिया, ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, 14 है और 24 इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका अगर मैं बात करूं, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 दो अलग अलग नंबर है, बाकी दो दोनों में कॉमन है 3 है, 168 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनसे डिवाइड करने पे 168 कटता हो, लेकिन साथ में कंडीशन होना चाहिए दोनों नंबर का कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 14 दिन का होना। तो एक ही नंबर पॉसिबल हो सकता है। अब नंबर ढूंढेंगे कहां से, बोलेंगे नंबर कहां से, हम अपने से कैसे एज्यूम कर लें, तो वो आपको ऑप्शन में दिया रहता है, एक आंसर तो दिया ही रहता है। अब देखिए इसके अंदर हमको पता है कि 7 भी आता होगा, तो 7 आता होगा तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। देखिए 7 यहाँ पे, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, एक तो आंसर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हम 42 को मान लेते हैं कि 42 अगर हमारे पास आंसर है, तो 42 अगर भाग देंगे तो ये कट रहा है, तो एक इससे 14 दिन ज्यादा होगा अगर हमारे पास, तो एक 56 दिन हो सकता है। अब अगर आप इसको लेके इन दोनों को डेटा को लेके क्वेश्चन को उल्टा फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 24 दिन। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 24 दिनों में करने वाले। अब इससे दो चीजें हमारे पास हो सकती हैं कि आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, इन दोनों में से मिलने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया था कि बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय लेता है। तो अब किसके बारे में पूछा गया आपसे, बी के बारे में बोला गया था, यानी आंसर 56 वाला हो जाएगा। ए के बारे में पूछा है तो 42 हो जाएगा। मतलब बहुत आसानी से आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई भी पूछ ले ए और बी का, और ये हमेशा काम करता है। सभी साथी इस सवाल पे ध्यान करें, ऐसा सवाल ऑप्शन के आधार पे तो बिना पेंसिल चलाए हो जा। देखिए आप कैसे, इसमें बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक ले रहा, इसमें एक आदमी दूसरे से अधिक ही दिन लेता है। इन सवालों में अगर इसमें जो अधिक दिन ले रहा उससे ही पूछे तो इसके दुगने से ए और बी कितने दिन में कर रहे, 24 दिन में, इसके दुगने से अधिक जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। और अगर ए से पूछे, यानी कि जो भाई बी ए से अधिक दिन ले रहा तो ए कम ले रहा, अगर कम वाले से पूछे तो दुगने से, इसके दुगने से कम इसका आंसर होगा। और बाई चांस दो ऑप्शन आ भी गए, माना बी से पूछ रहे, दुगने से अधिक एक ऑप्शन है और दो आ भी गए, अरे एक ऑप्शन रख के देख लो, आ गया ठीक है, नहीं तो बेधड़क हो गए दूसरे पर आंसर मार दो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।